हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का 38 नंबर वीडियो। और हमारे पेरोल मैनेजमेंट का पार्ट 5 है। हमने पार्ट 4 तक बनाया है अभी तक पेरोल मैनेजमेंट में, और हमने पार्ट 4 तक में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने क्रिएट भी की हैं कि एक पेरोल जो हमारा पेरोल प्रोसेसिंग होता है उसको मतलब कि हम करने के लिए अपने टेली प्राइम में कौन कौन सी चीज़ें हमको क्रिएट करना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें हमको समझना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पार्ट 4 तक में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, जिसमें से हम अल्टर में अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमने जो जो भी क्रिएट किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहले हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में एम्प्लॉय हमने क्रिएट कर लिए हैं, कैसे क्रिएट करना है वह हमने सारे अपने पिछले वीडियो तक में समझाया है। इसके बाद यूनिट्स आपको कैसे क्रिएट करना है, जिसमें नॉर्मल और कंपाउंड यूनिट भी हैं। ठीक है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप आपको कैसे क्रिएट करना है वह भी हमने आपको बता दिया है। पे हेड्स में हमने कुछ अर्निंग पे हेड्स क्रिएट कर लिए थे जो कि हमारे पिछले वीडियो थे, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने डिडक्शन पे हेड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जो भी पेहेड्स क्रिएट करेंगे उनको हम पहले देख लेते हैं कौन से हमको पेहेड्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे नोट्स में, जो कि हमने बना रखी है थोड़ी सी। मतलब कि यह नोट्स बेसिकली है नहीं, इसमें हमने बस यही चीज़ मतलब कि हमको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है उसके लिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए इसको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कौन कौन से पे हेड्स आपको क्रिएट करने हैं, जब आप ओरिजिनल वर्क मैनेज करेंगे तो वहाँ पर आपकी कंपनी आपको खुद बताएगी कि आपको यह सारे पे हेड्स क्रिएट करना है, और इसके बाद में उसी पे हेड्स के अंतर्गत आपको अपने एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह मैनेज करना है। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 4 था उसमें हमने अपने जो अर्निंग पे हेड्स थे उनके बारे में बात कर लिया था, और इसके बाद में इनको हमने क्रिएट भी कर लिया था। कैसे क्रिएट करते हैं वह भी हमने देख लिया था। ठीक है, यहाँ पर हमने टोटल 8 लिए थे अर्निंग पे हेड्स, इनको हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था जो कि हमारा पार्ट 4 था, जिसमें हमने पहला बेसिक लिया है, बेसिक पे, बेसिक सैलरी जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सेकंड है डीए, डियरनेस अलाउंस, यहाँ पर एचआरए, हाउस रेंट। ठीक है, इसके बाद में हमारा 4 है बोनस, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम, ग्रेजुएटी और रेम्बर्समेंट। ठीक है, यह सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने पूरे मतलब कि पूरे डिडक्शन पे हेड्स के बारे में। देखिए, डिडक्शन जो होता है वह हमारे एम्प्लॉय के सैलरी से कट जाता है, उसी को हम डिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिडक्शन पे हेड्स हमको कुछ क्रिएट करना पड़ता है अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, और कुछ जनरल भी होते हैं जिनको हमको क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे जैसे कैंटीन डिडक्शन, कभी कभी कंपनी ऐसी भी होती है जिसमें कैंटीन सर्विस वगैरह भी अपने एम्प्लॉय को दी जाती है, तो वहाँ पर कैंटीन डिडक्शन का हमको पे हेड्स क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा है हमारा एडवांस सैलरी डिडक्शन। देखिए, कंपनी कोई भी हो, अगर आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो कभी कभी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी भी हम पे करते हैं, तो वहाँ पर हमको इस पे हेड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में नंबर तीसरा है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको मतलब कि पीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अपने एम्प्लॉय से पहले डिडक्ट करते हैं, इसके बाद में फिर इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी है तो वो हम बाद में समझेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर डिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीएफ वगैरह जो करता है किसी भी एम्प्लॉय का, कर्मचारी का, तो यहाँ पर आप इसको भी क्रिएट करना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, नंबर 4 है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएसआई बोलते हैं, और यहाँ पर कितना परसेंट कटता है और कब कटता है यह भी हम देखेंगे, और इसको हम कैसे अपने टेलीप्राइम में बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वह भी हम समझेंगे। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको एनपीएस बोलते हैं, और यहाँ पर इसका जो रेट है 10% है ऑन बेसिक पे, तो यहाँ पर इसको भी हम क्रिएट करके देखेंगे। फिर हमारा बात आ जाती है इनकम टैक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स मतलब अगर कंपनी आपकी मतलब कि इनकम टैक्स वगैरह भी मतलब काटती है, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह अगर जैसे ज़्यादा होती है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉय को इनकम टैक्स भी डिडक्ट करना होता है, तो वहाँ पर इनकम टैक्स भी हम डिडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको भी क्रिएट करेंगे। इसके बाद में हमारा प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है। ठीक है, देखिए प्रोफेशनल टैक्स का मतलब होता है जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स आप समझ में ही आ रहा है, जैसे जो आदमी का वर्क होता है, पेशा होता है, प्रोफेशनल होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसके उसी में उसी के जो
सैलरी होती है, जैसे कि कोई सीए है, ठीक है, सीए है, या फिर आप समझ लीजिए एडवोकेट है, या फिर जैसे कि मैनेजर ही समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर जैसे टीचर हो गए, ठीक है, टीचर हो गए, सीए हो गए, और यहाँ पर और भी बहुत सारे आ जाते हैं प्रोफेशनल टैक्स में। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि आपके कंपनी में कौन से काम कर रहे हैं और उनको आपको प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करना है कि नहीं, और वहाँ पर किस कैटेगरी के एम्प्लॉय आपके प्रोफेशनल टैक्स में आते हैं, वह सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में यहाँ पर एक चीज़ और हमको ध्यान देना होता है, प्लीज़ कन्फर्म्ड इन योर स्टेट। सबसे पहले हमको यह भी कन्फर्म करना पड़ता है कि हमारे स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप पेरोल मैनेजमेंट देख रहे हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स आपका अप्लीकेबल है कि नहीं, तो वह भी हमको देखना होता है। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स आपके स्टेट में अप्लीकेबल है तो आप मतलब कि डिडक्ट कर सकते हैं, डिडक्ट करना है तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टैक्स अपने एम्प्लॉय से, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, अगर उस रेंज में आते हैं तो आप इनका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसका पे हेड्स हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, और यहाँ पर हमारे टोटल 7 हैं डिडक्शन पे हेड्स, इनको हम आज अपने टेलीग्राम में क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी पे हेड्स हैं, इनको क्रिएट करने से पहले हमको जाना है अपने क्रिएट में, ठीक है, क्योंकि हम जो भी क्रिएट करते हैं वहाँ पर हमको क्रिएट में जा करके क्रिएट करना होता है। हमारी कंपनी जो है प्रैक्टिकल पेरोल प्रैक्टिकल डेमो, यह ओपन है और इसी में हम पेरोल अपना देख रहे हैं, ठीक है। क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद में आपको पेरोल मास्टर में चले जाना है। पेरोल मास्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें हमने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिया है, एम्प्लॉय यूनिट्स, ठीक है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, यह भी हमने क्रिएट कर लिया है, और पे हेड्स भी हमने कुछ क्रिएट किए थे जो कि हमने पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर हम एक एक करके अपने सारे के सारे डिडक्शन पे हेड्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपके लिए क्रिएट करके रखा है, और आपको क्रिएट करने के लिए क्रिएट में आना है और यहीं पर आपको सारे पे हेड्स क्रिएट करना है एक एक करके। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से बनाए हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है और क्रिएट भी करना होता है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम पहले ही क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे उसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम बच जाता है। यहाँ पर हमारा पे हेड्स में आपको क्रिएट करना है, और यहाँ पर पे हेड्स में चले जाना है। क्रिएट में जाने के बाद पे हेड्स में आप चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आपको पे हेड्स क्रिएट करना है। देखिए हमने जो क्रिएट किया है उसको हमको देखने के लिए अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाने के बाद में हम चले आएंगे पे हेड्स में, ठीक है। यहाँ पर हमने जो जो पे हेड्स बना रखे हैं वह सारे के सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे मिक्स हो गए हैं, क्योंकि हमने जो भी पहले अर्निंग के बनाए थे यहाँ पर वो भी हैं, और रिडक्शन के जो हमने बनाए थे वह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारे नेम से हमको पता चल जाएगा कौन से हमारे हैं डिडक्शन और कौन से हैं अर्निंग। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पे हेड्स है कैंटीन डिडक्शन, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कैंटीन डिडक्शन हमारा नेम आ जाएगा, और यहाँ पर पे हेड्स इन्फॉर्मेशन में हमको पे हेड टाइप में बता देना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये हमारा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में आएगा, और यहाँ पर हमको इसको बता देना है करेंट असेट्स। देखिए कंपनी के लिए जो भी एम्प्लॉय से यह पैसा कटेगा, कैंटीन का पैसा जो भी होगा खर्चे का, तो यहाँ पर जो भी कैंटीन डिडक्शन होगा वह मतलब कि कंपनी के लिए एक प्रकार की संपत्ति हो जाएगी, तो इसलिए करेंट असेट्स में हम इसको रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा, और नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, इसमें हम कैंटीन डिडक्शन ही रखेंगे। और यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं एज पर यूजर, मतलब कि एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। मतलब ये है कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी मतलब कि फ्लैट रेट भी रखती है, कि मतलब आपको चाय नाश्ता ऐसा हल्का फुल्का, मतलब कि चाय वगैरह नाश्ता कॉफ़ी वगैरह मिलेगी, और आपको महीने में इतने रुपए पे करने होंगे अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हैं तो, ठीक है। इसके बाद में अगर आपकी कंपनी उसमें सब कुछ प्रोवाइड कराती है, और आपके मतलब कि एम्प्लॉयज़ उसमें खाते पीते रहते हैं 30 दिन तक, ठीक है, उसके बाद में वहाँ से उनको एक बिल मिलता है। इसके बाद में वह उसको डिफाइन कर देते हैं कि आपका इतना महीने का कैंटीन डिडक्शन आया है, मतलब कैंटीन का पैसा इतना आया है। तो यहाँ पर आप फ्लैट रेट अगर रखेंगे तो हर महीने आपको उतना ही काटना पड़ेगा। अगर आप एज यूजर डिफाइन वैल्यू रखेंगे तो जो भी आपका कैंटीन का चार्ज होगा आप उतना यहाँ पर सैलरी, जब आप मतलब कि डिफाइन करेंगे इनकी, जब सैलरी आप इनको मतलब कि प्रोसेसिंग होगा तो वहाँ पर आपको हमको बता देना है कि यहाँ पर इतना आपका कैंटीन डिडक्शन हुआ है। तो यहाँ हमको
यहाँ पर हमने एज यूजर डिफाइन वैल्यू रखा है। आप फ्लैट रेट भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी फ्लैट रेट में काट रही है तो, ठीक है। इसके बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैंटीन डिडक्शन हो गया। दूसरा हमारा नॉर्मल जो और था एडवांस सैलरी डिडक्शन, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए कंपनी जब भी कभी किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी वगैरह देती है तो उसके बाद में उसको जब सैलरी दूसरे महीने में पे करती है तो वहाँ पर उसका जो एडवांस रहता है उसको डिडक्ट कर लेती है। तो इस पे हेड्स की हमको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। और जब हम डिडक्ट करेंगे तो देखेंगे भी यहाँ पर पे हेड्स टाइप में हम बता देंगे लोन एंड एडवांस, ठीक है। इसमें हमको लोन एंड एडवांस प्री डिफाइन ऑलरेडी मिल जाएगा। और इसको जो हम रखेंगे कंपनी के लिए वह हमारा होगा लोन एंड एडवांस असेट्स, ठीक है। इसका ग्रुप ऑलरेडी हमने इसको अपने ट्रेडिंग बिजनेस में भी यूज किया था, एडवांस सैलरी वगैरह दिया था। तो इसके बाद में यहाँ पर इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। और यहाँ पर हम क्या शो करना चाहते हैं पे स्लिप में, तो यहाँ पर एडवांस सैलरी ही हम रखेंगे। और यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में हमको बता देना है एज यूजर डिफाइन। देखिए इसमें भी आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, फ्लैट रेट और एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। चीज़ें तो बहुत हैं, एज कंप्यूटेड वैल्यू है तो यहाँ पर दो ही यूज होती हैं एडवांस सैलरी में। पहला है हमारा फ्लैट रेट, दूसरा है हमारा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। कभी कभी फ्लैट रेट हमको यूज करना पड़ जाता है, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारा है और उसने कंपनी से लोन वगैरह लिया हुआ है, मान लो कि कंपनी से ज़्यादा पैसे लिया हुआ है एडवांस में, और वहाँ पर कंपनी उसको मंथली कुछ रुपए काटती है। जैसे कि मान लो उसने 20,000 रुपये एडवांस में ले लिया और वह बोला है कि हर महीने हम 5,000 रुपये कट करवाएंगे, तो यहाँ पर 5,000 रुपये यहाँ पर फ्लैट रेट में सेट करके आप उसका डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज यूजर डिफाइन सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको यह बताना होगा कि आप इतने रुपए डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वह आप समझ लीजिए आपकी कंपनी किस हिसाब से डिडक्ट करती है और आपके एम्प्लॉय किस कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर एज यूजर डिफाइन वैल्यू भी रख सकते हैं, फ्लैट रेट भी यूज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एज यूजर डिफाइन वैल्यू रख लेते हैं और इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब ये है जो हम सैलरी डिडक्ट करेंगे एडवांस सैलरी, हम वहीं पर बता देंगे कि हमने इतना उससे डिडक्ट किया है, मतलब हम दिए होंगे तो फिर डिडक्ट कर लेंगे उतने ही, ठीक है। इसके बाद में हमारे दो हो गए और फिर हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दो समझ लिए जो हमारे कैंटीन और एडवांस थे, ठीक है। अब हम समझेंगे हमारे जो कि हैं स्टेचुरी डिडक्शन, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला है पीएफ। देखिए पीएफ जो होता है हमारा बेसिक सैलरी पे करता है और 12% करता है एज पर लॉ, ठीक है। यहाँ इसका रूल है 12% आपके सैलरी से कटेगा और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी करता है एम्प्लॉयर जो सैलरी वगैरह देता है, तो वह हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ डिडक्शन की बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पीएफ कितना कटेगा और कहाँ कटेगा, कैसे कटेगा वह भी है। तो बेसिक सैलरी पर आपका कटेगा पीएफ, ठीक है। और यह आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा और इसके बाद में आप इसको निकालते हैं, फिर आपको ये पैसा वगैरह मिलता भी है बाद में इसमें, और आपके पैसे ऐड हो जाते हैं कंट्रीब्यूशन के, तो काफ़ी सारा आपका पैसा बन जाता है जो कि आप निकालते हैं, आपकी इनकम ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर डिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हमने बना रखा है जो कि है हमारा एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन। इसको हम देख लेंगे और यहाँ पर नेम हमने सेम ही रख दिया है ताकि मतलब हमको पहचानने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब हम सैलरी वगैरह डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हमको पे हेड्स सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया है एम्प्लॉयज़ पीएफ डिडक्शन और ब्रैकेट में हमने EF मतलब कि EPF भी दे दिया है, ठीक है। और @12% मतलब कटेगा। इसके बाद में यहाँ पर पे हेड टाइप में हमको बता देना है एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन, और यहाँ पर हमको स्टेचुरी पे हेड मतलब कि पे टाइप में बता देना है पीएफ अकाउंट नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में यह एक प्रकार की लायबिलिटीज़ है कंपनी के लिए, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगी। और यहाँ पर आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी बता सकते हैं, हमने फिलहाल पूरा ही रखा है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक यह कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा क्योंकि टैली को पता है कि यह कंप्यूटेड वैल्यू में आता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमको मंथ और एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑटोमेटिक है, राउंडिंग हमारा जो होगा नॉर्मल होगा और 1 से हम इसको सेट कर देंगे। और यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है ऑन एसिफाइड फॉर्मूला। देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज वगैरह या कैलकुलेशन वगैरह ऐसे करवाते हैं तो वहाँ पर हमको, जैसे कि हमने यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लिया तो फिर हमको
यहाँ पर ऑन एसिफाइड फार्मूला ही बताना पड़ता है, क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे तभी हम एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम कंप्यूटेड वैल्यू जो हमारी है उसको हम बता देंगे ऑन एसिफाइड फार्मूला, और इसके बाद में यहाँ पर हमको बताना है पे हेड्स, हमको बताना पड़ेगा कि हमारा जो भी ये पीएफ वगैरह है किस किस पे हेड्स से लिंक्ड रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले बेसिक पे आ जाएगा, हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा बेसिक पे में यह होगा। इसके बाद में बेसिक पे का मतलब बेसिक सैलरी का हमारा 12% हमारे पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद में अगर आपकी कंपनी डीए वगैरह भी देती है तो यहाँ पर आप डीए को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐड पे हेड में आप क्लिक करेंगे और दूसरा जो है हमारा डियरनेस अलाउंस आ जाएगा। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करते हुए हम आ जाएंगे। यहाँ पर इफेक्टिव डेट भी आपको बता देना है, जिस भी डेट से आप इसको इफेक्टिव करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 मई रखा हुआ है। इसके बाद में आप आ जाएंगे यहाँ पर स्लैब टाइप में परसेंटेज बताते हुए 12% सेट कर देंगे। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा लेजर था जो कि बन गया। इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईएसआई का, ठीक है। ईएसआई मतलब कि इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि हमारा 1.75% हमारे बेसिक सैलरी से कटेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ईएसआई के डिडक्शन का बना लिया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और इसके बाद में एम्प्लॉयज़ ईएसआई डिडक्शन एट द रेट 1.75%, ठीक है। ये हमने नाम रख दिया। जानकारी के लिए यह सारी डिटेल हम यहाँ पर रखते हैं ताकि हमको पे हेड्स सिलेक्शन टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद में पे हेड टाइप में हमको बता देना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और यहाँ पर स्टैट्यूटरी पे टाइप में बता देना है स्टैट्यूटरी पे टाइप में बता देना है हमको यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। और यहाँ पर अंडर हमारा जो रहेगा करंट लायबिलिटीज रहेगा, क्योंकि यह कंपनी के लिए लायबिलिटीज है। यहाँ पर हमको इफेक्ट नेट सेलियस रहेगा, और यहाँ पर नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप में हमको शॉर्ट फॉर्म में भी रख सकते हैं ईएसआई डिडक्शन। फिलहाल हमने पूरा रखा है, और यह कंप्यूटेड वैल्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 सेलेक्ट कर देंगे। देखिए जो हमारा ईएसआई होता है वह अगर आपकी कंपनी सिर्फ बेसिक सैलरी ही देती है और वहाँ पर डीए और कन्वेंस ओवर टाइम वगैरह नहीं देती है, तो वहाँ पर आपकी सिर्फ यह बेसिक सैलरी पर ही डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ओवर टाइम वगैरह भी देती है, कन्वेंस है, जितने भी आपके अलाउंस हैं, तो वहाँ पर अगर जितने भी अलाउंस आपको मिल रहे हैं तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें शो करना होगा। तो पहले यहाँ पर हम ऑन एसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हेड्स हमको सेलेक्ट कर लेना है जितने भी आपको बेसिक सैलरी। देखिए जो हमारी बेसिक सैलरी है वह तो मतलब कि है ही। अगर आपकी कंपनी डीए वगैरह भी देती है, चारे हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम, तो फिर आपको ईएसआई में आपको यह सारे लेजर भी मतलब कि सारे पे हेड्स भी आपको ऐड करना होगा। फिलहाल यहाँ पर हमारी कंपनी जो जो भी अलाउंस दे रही है वह हमने सारे के सारे यहाँ पर ले लिए हैं। जैसे कि बेसिक पे तो हमारा है ही, उसको तो हमको रखना ही है क्योंकि इसी में तो कैलकुलेशन होना है। इसके बाद में फिर हमारी डीए भी हमको मिलता है तो डीए बता देंगे, एचआरए फिर कन्वेंस है, एक एक करके हम अपने जितने भी अलाउंस हैं उनको ऐड कर लेंगे अपने ईएसआई में, ठीक है, ईएसआई डिडक्शन में। इसके बाद में ओवर टाइम है हमारा, और इफेक्टिव डेट हमको 1 मई बता देना है, और परसेंटेज में जितना है उतना सेट करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर यह भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है वह भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस भी बोलते हैं, और यह हमारा सैलरी से 10% कट जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर हमारा एनपीएस डिडक्शन एट द रेट 10%, इसको हमने यहाँ पर इसी नाम से क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर पे हेड्स जो हमारा टाइप होगा यहाँ पर बता देना है हमको स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ठीक है। इसके बाद में स्टैट्यूटरी पे हेड टाइप में बता देना है हमको। यहाँ पर देखिए आपको 2 मिल रहे हैं, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1 और हमारा नेशनल पेंशन स्कीम टायर 2। देखिए टायर 1 टायर 2 को समझना अगर है तो थोड़ा सा इसको समझना यह पड़ेगा हमको कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा एनपीएस है, इसको हम विड्रॉ करने का, अगर विड्रॉ हम जैसे कि मैच्योर होने के बाद में अगर हम करेंगे, इसमें रूल्स होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम टायर 1 पहले समझ लेते हैं, ठीक है। टायर 1 में हम इसको रखेंगे, हमारे जो एम्प्लॉय हैं वह जो मतलब कि
मतलब कि डिडक्ट करवा रहे हैं वह टायर 1 में करवा रहे हैं, ठीक है। आपका टायर 2 भी यूज हो सकता है, आपका जो भी यूज करेंगे सिंपली आपको वही क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर हम टायर 1 यूज कर रहे हैं, टायर 2 भी यूज होता है कई कई कंपनियों में, तो आपके एम्प्लॉय के ऊपर होता है वह किस में इंटरेस्टेड है, तो आप मतलब उसी हिसाब से इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेशनल पेंशन का है टायर 1 टायर 2 दो हैं, तो आपके एम्प्लॉय किस में इंटरेस्टेड है आप वही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने टायर 1 लिया है, आप इसको ले लीजिएगा। अंडर हमारा करंट लायबिलिटीज रहेगा, इफेक्ट नेट सैलरी हमारा यस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म भी रख सकते हैं, हमने पूरा ले लिया है। एज कंप्यूटेड वैल्यू हम रखेंगे और यहाँ पर मंथ ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, नॉर्मल राउंडिंग 1, और यहाँ पर हमको ऑन एसिफाइड फार्मूला बता देना है। और यह हमारा बेसिक पे और डीए में मतलब कि डिडक्ट होता है, तो दोनों हम सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपकी कंपनी डीए नहीं देती है तो आपको सिर्फ बेसिक पे ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। परसेंटेज में हमको 10% बताते हुए यह पे हेड्स को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार हमारा यह पे हेड्स भी बन गया। चलिए देखते हैं दूसरा है हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स अगर आपकी कंपनी यह सारी चीज़ें दे रही है तो इनकम टैक्स तो जाहिर सी बात है डिडक्ट करेगी ही अगर कंपनी है तो, ठीक है। यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स है, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इनकम टैक्स हमने नाम रख दिया और यहाँ पर पे हेड टाइप में बता देना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। इसके बाद पे हेड टाइप में यहाँ पर आपको इनकम टैक्स मिल जाएगा प्री डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद में करेंट लायबिलिटीज़ हमको बता देना है, जो भी टैक्स वगैरह कंपनी डिडक्ट करेगी तो वह उसकी लायबिलिटीज़ होगी, आज नहीं तो कल उसको पे करना ही है। बाद में इफेक्ट नेट सैलरी यस बताना है और यहाँ पर नेम जो है इनकम टैक्स ही हम रखेंगे। कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पर देखिए हमको कुछ सिलेक्ट ही नहीं करना पड़ा, यहाँ पर एज पर इनकम टैक्स स्लैब, मतलब जो भी इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उसी के हिसाब से यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर हमको कुछ कैलकुलेशन टाइप सिलेक्ट ही नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर मंथ हम बता देंगे और यहाँ पर अपवर्ड राउंडिंग यह भी ऑटोमेटिक आ गई और यहाँ राउंडिंग लिमिट जो है 1 ऑटोमेटिक सेट हो गई है, आप इसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स हमने आपको बता दिया पहले, आप अपने स्टेट में चेक कर लेना आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है कि नहीं, जहाँ भी आपकी कंपनी है, जिस भी आप कंपनी में मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ही आप प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यह बेसिकली जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके सैलरी से कट जाता है, उनके कुछ परसेंट सैलरी का, तो यहाँ पर उसका रूल है कि इतने, मतलब कि अगर आपकी सैलरी की रेंज इतनी है, मतलब कि 15,000 है तो आपका इतना कटेगा, 10,000 है तो आपको इतना कटेगा, ठीक है, 20,000 है तो आपका इतना कटेगा। तो इस प्रकार है, तो मतलब इसमें परसेंटेज के हिसाब से नहीं वैल्यू लगती है इसमें, मतलब कि अगर आपका 10,000 है तो आपका 80 रुपये 100 रुपये ऐसा कुछ कटेगा। इसके बाद में आपका अगर 15,000 या फिर उससे कम है तो आपका 150 रुपये 200 रुपये कटेगा, ठीक है। अगर आपका 15,000 के ऊपर है तो आपका 200 के रेंज में आ जाता है, अगर 15,000 के नीचे है तो आपका 150 रुपये के रेंज में आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स हमारा हर एक स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, जब भी आप मैनेज करें। इसके बाद में यहाँ पर लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप में हमको बता देना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी ये मतलब कि प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन जब आप करवाएंगे, जब वो कंपनी करवाएगी तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको उसको डालना होता है, तो हमारे पास तो नहीं है, हम ऐसे कुछ भी रैंडमली यूज कर सकते हैं, फिलहाल हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ हमको बता देना है इसका ग्रुप, क्योंकि टैक्स जो भी होते हैं वह लायबिलिटीज़ होगी कंपनी के लिए, ठीक है, जो भी डिडक्ट करेगी। इसके बाद में इफेक्ट नेट सैलरी हमारा यस रहेगा और प्रोफेशनल टैक्स हमको यहाँ पर शो करना है पे स्लिप में, और एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा, ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, और यहाँ पर मंथ बताते हुए नॉर्मल राउंडिंग 1 सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ है, हमको कंप्यूटेड किस में रखना है, तो यह हमारा जो होता है ऑन करेंट अर्निंग टोटल, इसमें हम रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इफेक्टिव डेट हमको बता देना, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें सेट कर दी हैं। आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी या फिर अपने मतलब कि जिस भी रेंज की आपकी कंपनी में सैलरी है उस रेंज में आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट अप टू मतलब इससे कम से कम, और इसके बाद अमाउंट ग्रेटर देन इससे ज़्यादा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी की रेंज 8,000 भी है फिलहाल, तो हमारे हिसाब से अभी
बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मतलब 8,000 6,000 ऐसी रेंज की सैलरी तो नहीं बची हैं फिलहाल। अगर हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम या 15,000 तक है तो यहाँ पर हमने सेट किया है, आपका वैल्यू जो है वैल्यू सेट करना है और यहाँ पर 150 रुपये आपका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा सैलरी से, ठीक है। अगर आपकी 15,000 से कम या 15,000 तक है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी 15,000, यहाँ पर आपको ग्रेटर देन में आपका कर्सर ही नहीं जाएगा, यही 15,000 यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। अगर 15,000 के ऊपर है तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 200 रुपये आपका प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने कंपनी और एम्प्लॉय की सैलरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए यह रूल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि प्रोफेशनल टैक्स आपके स्टेट में लगता है कि नहीं लगता है, और इसके बाद में फिर आपके मतलब कि एम्प्लॉय कितने हैं वह भी ज़रूरी है कि 20-25 एम्प्लॉय के ऊपर ही रहते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी आप समझ लेना, बड़ी ही कंपनी होगी तभी आप यह सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, जैसे कि पीएफ है, एनपीएस है, ये सही वगैरह है, ठीक है। छोटी मोटी कंपनियों में तो बेसिक सैलरी और ओवर टाइम ही लगभग रहता है, और यहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, तो बड़ी ही कंपनी होगी तभी यह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर हम देख लिए सारे जो हमारे डिडक्शन पे हेड जो पे हेड्स थे उनको हमने सारे के सारे क्रिएट कर लिए हैं। कैसे क्रिएट करना है वह आपको मालूम हो गया है। तो यहाँ पर हमने जितने भी अर्निंग और डिडक्शन थे वह हमने कर लिए हैं जो कि हमारे एम्प्लॉय से संबंधित थे, ठीक है। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे यहाँ पर कुछ और हमको पे हेड्स क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस के पे हेड्स हैं, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेज भी हैं, इनको भी हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ और हमारे पे हेड्स होते हैं जिनको हमको क्रिएट करना होता है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम ये सारे पे हेड्स क्रिएट करेंगे। आज के सिर्फ वीडियो में हम सिर्फ डिडक्शन की बात की और यहाँ पर हमने जितने भी डिडक्शन हो सकते हैं नॉर्मली हमने इनको डिडक्शन पे हेड्स क्रिएट करके देख लिए हैं। तो यहाँ पर कैंटीन, एडवांस, एम्प्लॉयर पीएफ, ठीक है, पीएफ है, एसआई है, एनपीएस है, इनकम टैक्स है और प्रोफेशनल टैक्स है, ठीक है। तो ये सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पर हमने बेसिक भी देख लिया है, मतलब कि अर्निंग वाले और रिडक्शन वाले सारे के सारे हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ हमारे कंट्रीब्यूशन पे हेड्स हैं उनको भी हम देख लेंगे, जैसे कि हमारे पीएफ वगैरह कटता है तो उसमें कुछ हमारे एम्प्लॉयर जो हमको नौकरी वगैरह देते हैं, जॉब देते हैं, वह भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यह कैसे होता है और एक कितना परसेंट मतलब कि कंट्रीब्यूट करते हैं वह भी हम देखेंगे, किन किन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनको हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद में हमारे कुछ और हैं एम्प्लॉयर अदर चार्जेस हैं जिनको हम ये मतलब क्रिएट करेंगे और भी, ठीक है। इसके बाद में हमारे और हैं जैसे कि इनको हम समझेंगे, सैलरी पेबल और एएसआई पेबल, यह सारी चीज़ें हमको क्यों क्रिएट करना पड़ता है यह भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और आप जो भी क्रिएट किए हैं वह आपको क्रिएट में जा कर के क्रिएट करना है। यहाँ पर हमने आपको अल्टर में सारी चीज़ें दिखा दी है, आपको क्रिएट करना है जाके क्रिएट में, ठीक है। क्रिएट में जाएंगे और पे हेड्स में जाएंगे और यहाँ से आपको एक एक करके सारे पे हेड्स क्रिएट कर लेना है। और क्रिएट करने के बाद में आपको देखने के लिए अल्टर में जाना है, और अल्टर में जाने के बाद में आप पे हेड्स में चले जाएंगे और जो भी आपने क्रिएट किया है उसको देखने के लिए आपको अल्टर में जाके आप कोई भी जो भी क्रिएट किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पे हेड्स में जाएंगे और यहाँ पर आप जितने पे हेड्स क्रिएट किए हैं आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे टोटल पे हेड्स काफ़ी हो गए हैं, तो हमने इतने सारे क्रिएट भी किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।